अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं गूंज, और मुज़ाकरात की गूंज में कहीं मुज़ाकरात खो से गए हैं, और इसलिए क्योंकि दो जो दौर गुजरे थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हुकूमत के दरमियान, वो उसमें लिख कर देना था कि आपके मुतालबात क्या हैं, चार्टर ऑफ डिमांड लिख कर देना था। उसके बाद इसमें डिस्कशन ये हुई दूसरी मीटिंग में कि हम इमरान खान साहब से मिलकर आपको ये दे देंगे। सो एक हफ़्ता वो जो तीसरा दौर है वो टल गया, लेकिन कोई अब तक उनको रसाई हासिल नहीं हो सकी है। और आज बहुत ही एक तगड़ी किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस की है तमाम अरकान ने, और उन्होंने कहा है कि हुकूमत संजीदा नहीं है मुज़ाकरात के लिए। वहाँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो ना नज़र आ रही थी, आज लगता है कि कुछ बर्फ़ वहाँ भी पिघली है। एक मैरिज ऑफ कन्वीनियंस शायद चल जाए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हुकूमत की, क्योंकि आसिफ अली जरदारी साहब से आज इसाक डार साहब मिले हैं जो नायब वज़ीर आज़म भी हैं, वज़ीर ख़ारिजा भी हैं। और हम ज़ाहिर है कि ये बात भी बार बार सुन रहे हैं कि खान साहब की कोई बात पर एतबार नहीं है और खान साहब के ऊपर कोई भी ट्रस्ट नहीं कर सकता। वो एक बात कहते हैं, उसके बाद यू टर्न लेना उनका खासा है, इसलिए लिख कर दिया जाए। अब ये लिख कर देने वाला जो मामला है, ये इमरान खान साहब से मुलाकात के अलावा कैसे हो सकता है, ये भी जानने की कोशिश करेंगे आज प्रोग्राम में। शजर ममनुआ करार देता हूँ, और ये बात भी जाहिर है कि बात हुई कि अयाज सादिक साहब को पैगाम भेज दिया है PTI के अरकान ने। उन्होंने कहा है कि हमें मुलाकात करने की इजाज़त दी जाए और अनफेटर्ड और अनइंटरप्टेड मुलाकात करने की इजाज़त दी जाए। और हुकूमत ने ये बात मान ली थी, लेकिन अब क्यों इसमें डामाडोल हो रही है, या हो भी रही है या नहीं हो रही, क्योंकि कल भी गौहर साहब अडियाला जेल के बाहर खड़े रहे, आज भी जो 4 अरकान हैं उनके वो भी वहाँ पर खड़े रहे, लेकिन कोई हासिल वसूल ना हो सका। और उसके बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसका ज़रा एक थोड़ा सा खाका आपको दिखाते हैं। मीटिंग हुई है, तीसरी मीटिंग के लिए पार्टी की तरफ से ये कहा गया था कि तब आगे प्रोसीड करेंगे जब खान साहब से मुलाकात होगी। अब तक हमारे पास कोई इत्तला नहीं आई है कि कल की कोई मीटिंग खान साहब के साथ शेड्यूल है। यह कहना कि मुतालिबात इन राइटिंग हो या ओरल हो, इसकी वजह से भी इसमें तातुल का शिकार नहीं होना चाहिए। हुकूमत का सीरियसनेस, उनकी संजीदगी इसी बात से पता लगेगी कि हमें वो अनफेटेड माहौल में बंदिश के बगैर हमारी वो मुलाकात वजीर आजम इमरान खान साहब से कराएं। और उनका ये कहना है कि जब तक खून का हिसाब हमें नहीं मिलेगा जो 26 नवंबर को बहा, इस शहर में बहा, और कोई बात नहीं हो सकती। जी, और आज आईनी बेंच ने जो मिलिट्री कोर्ट्स के सिविलियंस का ट्रायल है कालादम करार देने के फैसले के हवाले से इंटर कोर्ट अपील्स पर समाअत की, और जस्टिस जमाल मंदोखेल साहब का कमेंट जो था वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नज़र आया। वो उन्होंने कहा कि वजारत दिफा जो है वो एग्जीक्यूटिव का इदारा है, तो क्या ये उसको हक हासिल है कि एग्जीक्यूटिव के खिलाफ जुर्म हो तो वो खुद ही जज बनकर फैसला कर सकता है या नहीं, और आइन वाज़े है कि वो एग्जीक्यूटिव जो है अदलिया का किरदार अदा नहीं कर सकता। दैट सेड वो जो है अब कल तक जो है वो ख्वाजा हारिस साहब के दलाइल मुकम्मल नहीं हुए थे, लेकिन अब कल तक ये समाअत जो है वो डिले हुई है। कल सुबह फिर समाअत होगी। ऑफ कोर्स विल कीप यू पोस्टेड। लेकिन इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं राना सनाउल्लाह साहब, ऑफ कोर्स सियासी उमूर के मुशीर भी हैं, और हम बात करेंगे उनसे इन मुज़ाकरात के हवाले से, और मुज़ाकराती टीम में भी शामिल हैं। राना सनाउल्लाह साहब, ये आप क्या समझ रहे हैं कि लोगों को अब ये उम्मीद ज़रा कम नज़र आ रही है? पहले कुफर टूटा खुदा खुदा करके कि मेज़ तक तो आ गए, फिर मेज़ पे आए तो फिर खान साहब से मीटिंग की बात हो गई, खान साहब से मीटिंग की बात पर सबने उस वक्त इत्तफाक किया, उसके बाद अब उनको वो एक्सेस नहीं दी जा रही है। क्या ये जानबूझकर मामला तातुल का शिकार आप कर रहे हैं, या इसमें कोई ऐसी बात नहीं है और हो जाएगी मुलाकात? देखिए, इसमें जहाँ तक मुलाकात का मामला है तो इसके ऊपर तो स्पीकर साहब जो है वो वजाहत के साथ या कोई मुस्तनद बात कर सकते हैं, क्योंकि वही इन मुज़ाकरात को दोनों मुज़ाकराती कमेटियों के हवाले से जो है वो मेन किरदार भी अदा कर रहे हैं। उनकी अंडर द चेयर ऑफ स्पीकर या सादिक साहब जो है ये मुज़ाकरात हो रहे हैं। तो उन्हें जो मुझे इन्फॉर्मेशन है कि वो बैरून मुल्क हैं, तो मेरा ख्याल है कि उनकी वापसी पे मुलाकात तो हो जाएगी। मुलाकात कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, लेकिन PTI के दोस्तों के बयानात से जो बात सामने आ रही है वो तो कुछ इस तरह से है कि वो लिख के मुतालबात देने वाली बात से तो मेरा ख्याल है पीछे हट गए हैं। जिस मकसद के लिए वो मुलाकात करना चाहते हैं या जिस मकसद के लिए उन्होंने मुलाकात के लिए टाइम लिया,
कि हमें मुलाकात करने दी जाए। मेरा नहीं ख्याल कि मुलाकात के बाद भी वो मसला जो है वो तय होगा। लिख के देने वाली बात तो मुझे उनसे नज़र नहीं आती। आपको और क्यों जहाँ लगता है वो तक लिख के नहीं देना इमरान खान चाहते? साहब राना के सनाउल्लाह साहब, आगे, आपके लिए इंपॉर्टेंट क्यों है कि वो लिख के दें, और मतलब आपको ये क्यों लगता है कि वो लिख के नहीं देंगे? बहरहाल ये बस उन्होंने इस बात को जो है वो ऐसे ही बस महसूस कर लिया है। इस मामले को खामखा उन्होंने जो है वो एक हसास मामले के तौर पे जो है वो उन्होंने इसको इंटरप्रेट कर लिया है कि जी हमने लिख के नहीं देना, ये कल को कहेंगे जी हमसे इन्होंने एनआरओ मांगा है। हालांकि ऐसी कोई बात नहीं है। जो बात वो ज़ुबान से कह रहे हैं तो उसके बाद ये चीज़ें जो है वो तहरीर में आनी इसलिए है, ज़रूरी है कि जब वो अपने वर्कर्स की रिहाई की बात करते हैं तो उन्हें कोई लिस्ट तो हमें देनी होगी ना कि ये हमारे वर्कर्स हैं। उसके मतलब ये हम फिर ही उनको जवाब देंगे कि ये पॉलिटिकली डिटेन है या ये जुडिशल कस्टडी में है, इनके खिलाफ मुकदमात हैं या ये इंतज़ामी तौर पे बंद हैं। और इसी तरह से वो कहते हैं जुडिशल कमीशन बना दें। भाई जुडिशल कमीशन जो है वो उसकी हदूद क्या होगी, उसके इख्तियारात क्या होंगे, उसका टाइम क्या होगा, उसके टर्म्स ऑफ रेफरेंस क्या होंगे, ये सारी चीज़ें जो हैं ये इन ब्लैक एंड वाइट आएंगी। ये ज़बानी कलामी तो नहीं हो सकती है। लेकिन उन्होंने खामखा इस चीज़ को जो है वो एक यानी वो हसास हो गए हैं इस बात के ऊपर। हालांकि इस बात में कोई हसासियत है नहीं। अच्छा, लेकिन तो राणा साहब एक और बाकी बात, लेकिन मुलाकात हो आपकी जाएगी तरफ से तो भी तो बाद में पता मुतालबात चल होंगे। जाएगा कि वो लिख के देते हैं या नहीं देते। अच्छा, लेकिन ये आपकी तरफ से भी तो कोई मुतालबात आएंगे ना, कोई गिव एंड टेक होगा इसमें। वो तो नहीं है कि सिर्फ वो डिक्टेट करेंगे, आप उनकी बात मानेंगे, आपको भी उनसे कुछ चाहिए होगा, वो आप भी लिख कर देंगे। जी जी बिल्कुल, हम उनकी हर पॉइंट के पॉइंट वाइज जवाब भी देने को तैयार हैं। और अपनी तरफ से कोई बात अगर हमने करनी हुई तो वो भी तहरीरी तौर पे करेंगे, ताकि देखें जब तक एक तहरीर में आप किसी इशू को जो है वो विद इन 4 कॉर्नर्स नहीं लेके आते, उस वक्त तक उसके ऊपर आप बात कर सकते, उसके ऊपर बात आगे नहीं चल सकती। जुबानी तो बात बैठ के करूँगा, कल को हो सकता है उनमें इजाफा हो जाए या कमी हो जाए। राणा साहब, लेकिन अगर ये आप जिम्मेदारी ले लें कि अगर आप उनके मुतालबात को उनके सामने रख दें तो क्या ये मामला खत्म नहीं हो जाएगा? फिर उस पर जो डिसएग्रीमेंट होगी, अग्रीमेंट होगी, क्या वो फिर इमरान खान साहब से बात करेंगे? क्योंकि अगर वो कमीशन बनाने की बात कर रहे हैं, जो भी उनके मुतालबात है के ऊपर डिस्कशन शुरू हो जाए तो मामला जल्दी नहीं वो हल हो जाएगा। आप उनका ब्लफ कॉल कर सकते हैं। वैसे तो जो है वो घोड़ा जो है वो टांगे के आगे होता है। अगर आप कहते हैं कि उसको पीछे बांध दे तो पीछे बांध देंगे। उल्टा अगर करने लेकिन इन चीजों में है, अगर वो चाहते हैं इन मामलात को रिजॉल्व करना, अगर तो ये है ना कि चलते चलते कि जी ठीक है जी आप हमारे बंदे जो है वो रिहा कर दें, चलें, रिहा नहीं करने तो उनके ज़मानतों में हायल ना हो। और दूसरा ये है कि आप जुडिशल कमीशन बना दें जी 9 और 9 दिसंबर का, अगर बनाना है तो बना दें, नहीं तो हम तो जा रहे हैं। अगर इस तरह की बात है तो फिर ये मुज़ाकरा तो ना हुए। लेकिन जुडिशल कमीशन बनाने पर क्या आप लोग राजी हैं? बैठा जाए, इश्यू को डिस्कस किया। क्या जुडिशल कमीशन बनाने पर आप लोग राजी हैं? 9 मई ना सही, 26 नवंबर सही। देखें जी, जुडिशल कमीशन के बनाने पे राजी होने की बात जो है वो टर्म्स ऑफ रेफरेंस पे होगी। क्या 26 नवंबर के हवाले से हम ये कमीशन, जुडिशल कमीशन बना दें जो इस चीज़ को असरटेन करे कि एक सूबाई हुकूमत जो है उसके चीफ मिनिस्टर ने लाहौर जो है वो अपना फेडरल कैपिटल के ऊपर हमला किया है और जुडिशल कमीशन जो है वो इसका हाँ या ना में जवाब दे, तो ये जुडिशल कमीशन इनको काबिल कबूल होगा? बात तो टर्म्स ऑफ रेफरेंस की है। पहले ये बात हुई थी कि 3 सीट
सीनियर मोस्ट जजेस जो है सुप्रीम कोर्ट के तहरीरी तौर पे बात नहीं करेंगे तो कैसे तय करेंगे? राणा साहब, पहले की बात हुई कि 3 सीनियर मोस्ट जजेस जो है सुप्रीम कोर्ट के जो आईनी बेंच का हिस्सा नहीं है, वो जो है वो इस जुडिशल कमीशन के में शरीक हो जाए या वो इसको हेड ओवर कर लें, तो ये क्या आपको कबूल होगा? देखिए, इसमें मामला ये है कि जुडिशल कमीशन जो बना है उसमें टर्म्स ऑफ रेफरेंस का पहले फैसला होना है, उसके बाद फिर उस जुडिशल कमीशन का हिस्सा कौन होगा ये बाद में जो है वो इस तरह की डिक्टेशन तो कोई नहीं मानेगा। हम क्या, कोई भी नहीं मानेगा कि वो कहें कि जनाब टर्म्स ऑफ रेफरेंस जो हैं वो उसके ऊपर तो हमने बात ही नहीं करनी और कमीशन बना दें आप, यानी मंसूर अली शाह साहब का। आप यही कह रही ना? जी जी। तो आप मुझे बताएं कि ये बात फिर कैसे काबिल कबूल होगी? हाँ सर, बिल्कुल काबिल कबूल होगी, इसीलिए मैं कह रही हूँ कि ये इस पे उम्मीदें लगाएं भी या ना लगाएं मुज़ाकरात पे। लेकिन ये बता दीजिएगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ भी आपका एक मुआहदा था, जिसको शाजिया मरी साहबा कह रही हैं कि आपने रिटन मुआहदा, जिस पर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के सिग्नेचर्स थे, जिस पर खुद शहबाज शरीफ साहब के सिग्नेचर्स थे, उसका जो है उसका भी पास नहीं रखा गया, उसमें भी जो कुछ पॉइंट्स थे उनको फॉलो नहीं किया गया। उसकी वजूहत जो भी, तो लिख के भी दे देने से, मुआहदे तय कर लेने से क्या मामला वाकई सही हो जाते हैं? क्योंकि पीपल्स पार्टी भी समझती है कि आपने अपने वादे पूरे नहीं किए। देखें, मुआहदे होते ही लिख के हैं, ज़ुबानी तो कभी किसी ने कोई मुआहदा नहीं किया, ना कभी कोई एग्रीमेंट ज़ुबानी हुआ है। तो जो पीपल्स पार्टी के साथ हमारा एग्रीमेंट हुआ वो बिल्कुल इन ब्लैक एंड वाइट है, तहरीर है, सिग्नेचर्स मौजूद हैं और उसके मुताबिक जब भी उनसे मीटिंग हुई है एक एक पॉइंट के ऊपर बहस हुई है और उनको बताया है कि इन चीज़ों के अमल दरामद हुआ। अभी ये 2 हफ्ते कबल की बात है, लाहौर में गवर्नर हाउस में मीटिंग हुई थी, तो उसमें मैं भी शामिल था, बसाक डार साहब थे, बाकी लोग थे, पंजाब गवर्नमेंट से भी जो है वो सीनियर मिनिस्टर थी। तो एक एक चीज़ जो है वो डिस्कस हुई है और उनमें से बहुत सारी चीज़ों के ऊपर अमल हुआ है, उन्होंने तस्लीम किया है। बहुत जगह पे नहीं हो सका, उसमें जो रुकावटें थी वो सामने रखी गई हैं और फैसला हुआ है कि इनको दूर किया जाए और इनको भी जो है वो तय किया जाए। अच्छा, वो काबीना में जो तोसी का मामला है उसमें राणा साहब ये जो नाम आ रहे हैं सामने, एक तो एक काबीना में तोसी करने की जरूरत क्यों पेश आ रही है और ये भी कि आप उसमें शामिल हैं? जी, क्या कहा आपने? मैंने कहा काबीना में जो तोसी की जा रही है, शहबाज शरीफ साहब ने, तलाल चौधरी साहब का नाम आ रहा है, तारिक फजल चौधरी साहब का नाम आ रहा है, आपका नाम नहीं है। मैं सिर्फ जानना चाहती हूँ कि आप भी क्या वजीर बनने जा रहे हैं काबीना में? नहीं, मैं तो ऑलरेडी हूँ, मैं अब क्या दोबारा बनूंगा? नहीं, आप तो मुशीर, मतलब मैंने कहा इस तरह करके और कोई नाम इस तरह के हैं तलाल चौधरी साहब को क्या इस वक्त ऐड करना या तोसी करना आपको लगता है जरूरी है? क्यों जरूरत पेश आ रही है? देखिए, ये तो प्रोगेटिव है प्राइम मिनिस्टर का जी। प्राइम मिनिस्टर जो है वो जिसको चाहें एडवाइज़र, मिनिस्टर, असिस्टेंट, जिसको चाहें रखें, अपनी टीम बनाने का उन्हें पूरा हक हासिल है। और प्राइम मिनिस्टर साहब ने को 1 महीना कबल ये कहा था कि मैं काबीना में जो है वो एडिशन और डिलीशन करने जा रहा हूँ, तो उन्होंने काबीना में इजाफा तो करना है। वो पीपल्स पार्टी नहीं आ रही इसलिए इजाफा कर रहे हैं? किन नहीं, पीपल्स पार्टी अगर आ जाती तो तब भी, अगर नहीं आती तो तब भी, ये बात तो तय है कि काबीना की तादाद जो है वो इस वक्त जो है वो मिसाल के तौर पे वो एडवाइज़र 5 रख सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशनली, राइट, लेकिन अभी 1 है। ठीक है। और इसी तरह से मिनिस्टर्स की जो तादाद है वो भी तकरीबन हाफ से कम है, तो वो कॉन्स्टिट्यूशनली गुंजाइश है उसमें, तो वो उसको फिल करेंगे। अच्छा, कमर जमान कायरा साहब एक प्रोग्राम में मेरे साथ थे, उन्होंने एक बड़ी पते की बात की, आप अगर उसको या तो आप इसकी तस्दीक कर दें या तरदीद कर दें। उन्होंने कहा जब ये मुआहदा साइन हो रहा था दरमियान बिलावल भुट्टो साहब के और शहबाज शरीफ साहब के, तो ये भी कहा गया था शहबाज शरीफ साहब की तरफ से कि 2.5 साल हम हुकूमत कर लेते हैं, 2.5 साल आप हुकूमत कर लें। क्या ये बात हुई थी जिसको बिलावल भुट्टो साहब ने रद्द किया था? ये कमर जमान कायरा साहब आई थिंक क्रेडिबल इनफ है, उन्होंने ये बात की है। क्या आप इससे कोई प्रिवी हैं? आर यू प्रिवी टू दिस इंफॉर्मेशन?
नहीं, ये उस मुआहदे में, जिस मुआहदे की बात कर रहे हैं कि जो मुआहदा हुआ था, जिसमें सारी चीज़ें दर्ज हैं, जिसका हवाला आपने भी थोड़ी देर बात करते हुए दिया है, उसमें इस किस्म की कोई बात नहीं। वैसे बात हुई थी, चले इसमें नहीं हुई थी, वैसे बात हुई थी क्या? नहीं, बातें तो जुबानी पता नहीं क्या क्या हुई होंगी। हाँ, तो जुबानी का ही लेकिन जो मसला। मुआहदा हुआ है उसमें ये चीज़ नहीं है। अच्छा, ठीक है। अच्छा, बातें तो जुबानी तौर पे तो फिर इधर उधर की होती रहती हैं। अच्छा सर, वो सिविल नाफरमानी तो नहीं शुरू कर देंगे अगर मुज़ाकरात ना कामयाब हुए? और 31 तारीख की डेट भी है और बार बार ये हम देख रहे हैं कि मौखर हो रहा है फैसला जो 190 मिलियन पाउंड केस का है, तीसरी बार मौखर हुआ है। और तोशाखाना 2 का हाल भी हमने कल देखा, जिसमें बिल्कुल उड़ा के रख दिया केस को। उन्होंने कहा कि आपको तफ्तीश का हक हासिल है, रसीदें देने का मामला जो था वो पहले आपने कर लिया, फिर 2023 में आपने तरमीम की, तो उसके बाद क्योंकि लगता है जैसे इमरान खान साहब जिस जिस केस में है वो जरा लूजली फिटिंग है उसकी, कोई बहुत ज्यादा उसके कदम नहीं जमा पा रहे। नहीं, देखें, ये फैसला जो डिले हो रहा है उसका कोई ताल्लुक नहीं है इससे। अच्छा, मुज़ाकरात से तो उसका कोई ताल्लुक नहीं है। अच्छा, क्योंकि मुज़ाकरात के बारे में तो पीटीआई ऑन रिकॉर्ड है कि इस फैसले की सज़ा और जज़ा से जो है वो मुज़ाकरात का कोई ताल्लुक नहीं है। तो हम भी इस बात की वजाहत कई बार कर चुके हैं। तो इसलिए वो डिले जो हो रहा है उसकी अपनी वजूहात होंगी, मुज़ाकरात उसकी वजह नहीं है। अच्छा, कोई डील की बात भी हो रही थी कि उनको बनी गाला शिफ्ट किया जाएगा, उसके बाद उसकी नफी की है हलीमा खान साहिबा ने कि हम उन्होंने मना कर दिया था, और ये गंडापुर साहब लेकर आए थे ये तजवीज़ या ये रिलीफ। तो आप आयु ये आप कंफर्म कर सकते हैं कि ये रिलीफ उनको ऑफर हुआ था? जी बिल्कुल, गवर्नमेंट की तरफ से तो कभी इस बारे में कोई बात नहीं हुई। अब गंडापुर साहब ही बताएं कि उनके साथ किसने बात की है। गंडापुर साहब तो आपके साथ बैठते हैं ना टीम में, मुज़ाकराती टीम में, आप उनसे पूछ लीजिएगा राणा साहब। नहीं, हाँ, मुज़ाकराती टीम में उस दिन बैठे थे। तो अब दोबारा मीटिंग हुई तो जरूर उनसे पूछेंगे। अच्छा, लेकिन इसके अलावा उससे पहले कभी उनके साथ हमारी कोई मीटिंग नहीं। ठीक है। लास्टली ये बताइएगा, असद कैसर साहब का जो तजवीज़ है, उन्होंने कहा कि एक एस्टैब्लिशमेंट का नुमाइंदा भी बिठाएं इस मुज़ाकराती टीम में, इस पे आपका क्या जवाब है? देखिए जी, इस्टेब्लिशमेंट तो मुज़ाकरात के लिए जो है वो तैयार नहीं है। उनका स्टांस इस बारे में बड़ा वाज़ेह है। उन्होंने जो है वो कहा है कि ये हमारा मैंडेट नहीं है, लेकिन ये उन्होंने ज़रूर कहा कि सियासी जमातों को पॉलिटिकल लीडरशिप को आपस में बैठ के बात करनी चाहिए और अपने मामलात को रिजॉल्व करना चाहिए। लेकिन एस्टैब्लिशमेंट अगर नहीं भी चाहती, लेकिन आपकी पार्टी में भी बहुत सारे लोग हैं जो मुज़ाकरात नहीं चाहते, जो नहीं चाहते कि पीटीआई एज अ पार्टी रहे, और इस बात की निशानदेही बहुत सारे लोग करते भी हैं और ऐसे बयानात भी सामने आते हैं कि इनको तो ख़त्म कर देना चाहिए, इनको तो फारिग कर देना चाहिए, ये तो नहीं एग्जिस्ट कर सकते, ये पॉलिटिकल पार्टी है ही नहीं, ये तो दहशतगर्द तंजीम है। तो वो सारा जो है, नवाज शरीफ साहब का ओपिनियन जानना चाहूंगी कि इस पर उनकी क्या राय है, क्या मुज़ाकरात होने चाहिए? जी, अगर उनकी राय ना होती तो आपका क्या ख्याल है कि प्राइम मिनिस्टर जो है वो कोई मुज़ाकरात के लिए कमेटी का तकर्रर करते? नहीं, मैंने कहा यक कालिब दो जान भी तो तजवीज़ दे सकते हैं ना, जिनके साथ यक कालिब दो जान है, उनकी अप्रूवल से हुआ है। सर, उनकी भी अप्रूवल से हुआ ना यक कालिब दो जान। तो देखें, जब कोई दो कालब यक जान ही ठहरा तो फिर आप कैसे तसव्वुर कर सकती हैं कि उनके बगैर जो है वो कोई काम होगा। ठीक है। आखिर में ये राणा साहब आप बता दीजिएगा कि ये आपको मामलात मुज़ाकरात जो हैं ये कामयाब होते हुए दिखाई दे रहे हैं या ये टूट जाएगी तड़क करके? देखें, नहीं, मेरी तो इस एक सियासी कारकुन के तौर पे इस बारे में ये राय है कि जमहूरियत जो है, डेमोक्रेसी जो है, पॉलिटिक्स जो है वो डायलॉग में चलती है, डेडलॉग में नहीं चलती। इन बिटवीन पॉलिटिकल पार्टीज एंड ख़ास तौर पे इन बिटवीन अपोजिशन एंड ट्रेजरी, हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान ये रास्ता, ये जो अपना विंडो है, कभी भी क्लोज़ नहीं होनी चाहिए। उनकी आपस में एंगेजमेंट, आपस में डायलॉग, आपस में गुफ्तगू होनी चाहिए। कोई फैसला होता है, नहीं होता, कोई बात तय होती है, नहीं होती, लेकिन इवन देन जो है वो डायलॉग जो है वो एक पॉलिटिकल डेमोक्रेटिक सिस्टम के लिए ज़रूरी है। बानी पीटीआई की रिहाई उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी है, क्या हुकूमत के हाथ में है ये?
जी, उनकी रिहाई जो है वो थ्रू कोर्ट ही हो सकती है, वो जुडिशल कस्टडी में है, वो गवर्नमेंट के किसी एग्जेक्टिव ऑर्डर्स के तहत बंद नहीं है। ठीक है सर, लेकिन ऐसे तो होता है कि कभी कभार एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स के तहत नहीं बंद होते, लेकिन फिर भी लोग रिहा हो जाते हैं, फिर मुल्क से भी चले जाते हैं। हाईजैकिंग केस भी आपके सामने है, तमाम तर चीजें, मैं कह रही हूँ ऐसे हो जाता है ना जब जब होना होता है। नहीं, जब ऐसे होता है तो वो जिस तरीक़ाकार के तहत होता है उस तरीक़ाकार को हम भूल जाते हैं बाद में। अगर आपने जो बात की है, अगर आपका इशारा यकीनन जो है वो मियाँ नवाज शरीफ साहब की तरफ होगा और आपके ये इल्म में होगा कि मियाँ नवाज शरीफ साहब किसी एग्जेक्टिव ऑर्डर से नहीं, वो बाई दी ऑर्डर ऑफ दी लाहौर हाई कोर्ट जो है वो बाहर गए थे, वहां पे उनकी पिटीशन थी। मैं हाईजैक केस की बात करी थी सर, मैं हाईजैकिंग केस की बात करी थी जी। उस वक्त तो मार्शल लॉ था, आपके इल्म में है जी। उस वक्त मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर जो है वो मुल्क का चीफ एग्जेक्टिव था, उसका हर हुक्म जो है वो आइन और कानून का दर्जा रखता था। उस वक्त की सुप्रीम कोर्ट में जो है वो माशाल्लाह उन्हें आइन में अमेंडमेंट करने के इख्तियारात दिए थे और उन्होंने आइन में अमेंडमेंट्स भी की थी। ठीक तो सर, बानी पीटीआई से मुलाकात हो जाएगी अयाज सादिक साहब के, सॉरी सर मेरे पास वक्त कम है, नहीं कर सकते। बिल्कुल सही है सर, आपकी बात क्लियर होगी। बस आखिर में सिर्फ जस्ट आई माइंड द रेपिटेशन, लेकिन ये क्या अयाज सादिक साहब के वापस आ जाने के बाद मुलाकात होगी पीटीआई के रहनुमा से इन लोगों की? जी, इस बारे में जो है वो अयाज सादिक साहब ही सही जो है वो जवाब दे सकते हैं। ठीक है सर। लेकिन मैं समझता हूँ कि क्योंकि उन्हें जाना पड़ गया बाहर किसी इमरजेंसी में, तो इसमें कोई इशू नहीं है। मुलाकात तो उनके लोग रोज करते हैं, आज भी लोगों ने की है, कमेटी के मेंबरान ने भी की है आज मुलाकात। ठीक है सर, पीटीआई का मौका लेने की कोशिश करेंगे। ऑफ कोर्स ऑलवेज अ प्लेजर टू हैव मेहर बानो कुरैशी, शाह महमूद कुरैशी's डॉटर, एज वेल एज लाइक ऑफ कोर्स हर ओन पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूएंसीज, बहुत एक्टिवली इसमें वो एक्टिव रहती हैं। बहुत शुक्रिया आपका मेहर बानो, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। लेट्स कम स्ट्रेट टू द पॉइंट, क्योंकि वो लिख के देने वाले मामला था, उसके बाद खान साहब से मुलाकात का मामला था, बानी पीटीआई तक रसाई हासिल नहीं हो पाई है इस वक्त उन लोगों को जो कि इस मुज़ाकराती टीम में हैं। एंड आज उन्होंने खुलकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है कि ये तो संजीदगी नहीं है हुकूमत की तरफ से, और अलीमा खान साहब बहरहाल मिल रही हैं उनसे, बट और राना सनाउल्लाह साहब ने ये कहा कि अयाज सादिक साहब बिकॉज फैसिलिटेटर हैं एंड इमरजेंसी में उनको मुल्क से बाहर जाना पड़ा, सो वो वापस आएंगे तो मुलाकात हो जाएगी। सो यू बाय दैट? नॉट एट ऑल। हम तो पहले दिन से देखिए हमें खदशा था कि ये संजीदा नहीं है, मगर क्योंकि हमें ही हमेशा तनकीद का निशाना बनाया जाता था, तो हमने कहा ठीक है, पाकिस्तान के लिए अहम है, हम अपने जितने भी हमारी रिजर्वेशंस हैं, अबहाम हैं, अफेयर्स हैं, उनको साइड पर रखते हैं, हम इनके साथ गुड फेथ में इंगेज करते हैं। क्योंकि 26 नवंबर को जो सानिया हुआ हमारे लिए बहुत अहम था कि हम अपने शोहदा के लिए हर हाल में इंसाफ लें, तो इसलिए हमने उस मुतालबे को सबसे अव्वल रखा। दूसरा, आप सब जानते हैं हमारे कैदी जितने भी हैं, जो पॉलिटिकल सियासी कैदी हैं, उनकी रिहाई, और उनकी रिहाई किसी डील के तहत हमने ना पहले मांगी है, ना आज मांग रहे हैं, ना कभी मांगेंगे। हम केसेस सारे फेस करेंगे, हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि जो अदालती निज़ाम है उसको दबाव और इंटरफेरेंस के बगैर चलने दें। और अब अगर कोई कहे कि कोई इंटरफेरेंस नहीं है तो ये सच तो नहीं होगा, इसको कोई तस्लीम भी नहीं करेगा। अब जहाँ तक हुकूमत की बात है, देखिए अगर वो संजीदा होते या संजीदा हैं तो क्यों मुज़ाकरात रुके हुए हैं? क्योंकि हम राइटिंग में नहीं दे रहे? क्या ये बच्चे हैं, इनको नहीं पता हमारे मुतालबात क्या हैं? क्या हमें नहीं पता कि नेगोशिएशंस किस तरह होती हैं? दुनिया भर में दहशतगर्दों के साथ भी नेगोशिएशंस होती हैं, बात लिख पढ़ पे तभी आती है, और ये तो दो सियासी जमातें हैं जो गुफ्तगू कर रही हैं। जब आप किसी चीज़ पे अग्री करें, जब आपकी कोई आमादगी हो कुछ नुकात पे, तो फिर उनको आप तहरीरी तौर पर लिखते हैं। तो ये अगर चाह रहे हैं कि हम पहले दिन से इनको लिख कर दे दें, हमने कहा ठीक है, हम वो भी करने को तैयार हैं, मगर पहले आप हमें हमारे चेयरमैन इमरान खान साहब से मुलाकात करने दें। पूरी जो मुज़ाकराती कमेटी है उसके ऊपर इन्होंने हामी भरी, बट दे हैव नॉट मेड गुड ऑन देयर प्रॉमिस, और इससे इनकी जो नीयत है, जो नीयत में खोट है, जो हम पहले दिन से कह रहे हैं कि इनकी नीयत में खोट है, वो वाजे होता है। अब उसके बावजूद लोग हमसे फिर भी पूछते हैं तो आप लिख के दे क्यों नहीं देते?
तो हम लिख कर दे देंगे, मगर ये कोई पेशरफ्त क्यों नहीं करते? क्या हमें बता दें, क्या ये आमादा हैं कि जो जुडिशल कमीशन है 9 मई और 26 नवंबर पे उसको बनाने के लिए तीन जो सुप्रीम कोर्ट के जस्टिसेस हैं उनके ऊपर मुश्तमिल, अगर तो ये तैयार हैं तो नहीं, हम तैयार नहीं है वो तो, ये जस्टिस मंसूर अली शाह साहब पे तो बिल्कुल ना है, तैयार नहीं है, वो बिल्कुल तैयार नहीं है जस्टिस, और उन्होंने नाम लेके कहा है कि बिल्कुल तैयार नहीं है। कादिर मंदोखेल साहब ने भी हमें ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया मंदोखेल साहब। ये आप क्या समझते हैं, लिख के देना जरूरी होता है मुज़ाकरात में? और ये जुडिशल कमीशन के हवाले से जो बात हो रही है 26 नवंबर की, 9 मई की, और जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं उनकी रिहाई की, बानी पीटीआई की रिहाई की, आपको लग रहा है ये ऐसे मुतालबात हैं जो लिख कर भी दिए जाएं तो कबूल होंगे? पहले तो आप मुझसे लिख के ले लें कि ये दोनों मुतालबात उनके गैर आईनी, गैर अखलाकी और गैर कानूनी है। इनका पहला मुतालबा ये है कि हमारे मनपसंद जजों पर मुश्तमिल जुडिशल कमीशन बनाया जाए। जुडिशल कमीशन वहां बनाया जाता है जहां अबहम हो, या अबहम किस चीज का वो कर रहा है। एक भी अगर पीटीआई के लोगों को ये बता दें कि उन्होंने किसी भी जो वीडियो खुद उन्होंने जारी की है जहां उन्होंने यादगारों को तोड़ा, कर्नल शेर खान के मुजस्मे को कोर कमांडर हाउस, पीटीवी वगैरह वगैरह पे, रेडियो पे, तो अब ये बताओ कि उसमें एक भी अगर ये कहें ये पीपल्स पार्टी कारकुन है या नून लीग है तो जरूर कमीशन बनना चाहिए। तो दूसरी बात ये कि उनका मुतालबा है कि इमरान खान को और बाद में उन्हें शामिल करिए, कारकुनान को रिहा कर दे। अब आप मुझे बताओ मुज़ाकराती कमेटी के पास क्या इख्तियार है कि वो अदालत का रिलीज ऑर्डर दाखिल करे? तो ये भी गैर कानूनी और गैर अखलाकी, तो क्या इसको मैं एनआरओ नहीं कहूँगा तो और क्या कहूँगा? तो इसलिए वो लिख के नहीं दे रहे क्योंकि आपने एनआरओ ही कहना है उसको, मिसट्रस्ट है ना। अगला जुमला सुन, लिखने पे आ रहा हूँ। अब जो 2 तारीख को उन्होंने जो कमेटी का इजलास हुआ हुकूमती कमेटी के साथ, वहाँ जो हलामिया जारी हुआ है सेनेटर इरफान सिद्दीकी साहब का, आप पढ़ ले, उसमें क्लियर कट लिखा है कि दोनों मुज़ाकराती तमाम ने मुतफ़क़ा तौर पे ये तय हुआ है कि अगली मीटिंग में ये लिख के तहरीरी तौर पे मुतालबा देंगे। तो फिर उस एलामिया में उन्होंने हामी क्यों भरी ने जो इरफान सिद्दीकी साहब ने किया? आप देख ले, एलामिया मंगा ले अभी उसको। नहीं, लेकिन ये शर्त तो ये थी ना कि बानी पीटीआई तक रसाई दी जाए, बानी पीटीआई तक रसाई नहीं दी गई। जी नहीं, वो रसाई तो बात की बात है ना, रसाई तो बात की बात है। दूसरी बात ये रसाई हुकूमत से क्यों मांग रहे हैं? अच्छा मेहरबानो, आप अच्छा मेहरबानो रिस्पॉन्ड करना चाह रही हैं? एक मिनट मंदोखेल साहब। जी मेहरबानो। नहीं, हमें तो मालूम है कि हुकूमत बाइख्तियार नहीं है, मगर फिर भी एक पर्दा तो है, हुकूमत ही है जो आगे आई है, तो हुकूमत से ही कहेंगे ना कि वो बानी पीटीआई से या हमारे इमरान खान साहब से हमारी मुलाकात करवाएं, और हम किसके दरवाजे पे जाके खटखटाएं और किससे ये मुतालबा करें? मंदोखेल साहब, जहां आप चाहते हैं बता दीजिए, और अगर आप ये कह रहे हैं कि ये गैर, मुझे मुकम्मल करने दीजिए। जहाँ इस्लामाबाद पे आप चढ़ाई करने जा रहे थे और सुबह मुकम्मल करने दीजिए सर, दरवाजे किसने खोले? जेल के दरवाजे सुबह जो इस्लामाबाद पे आपका धरने का प्लान था, सुबह 7 बजे किसने दरवाजे खोले? जो आपका गौर खान और दूसरा जो आपका वो था, क्या नाम था उसका, स्वाति साहब गए, तो आपका उन्हीं से, अच्छा शायद आपका उनकी तरफ इशारा होगा कि जिन्होंने उन्होंने तो नहीं खुलवाए दरवाजे, तो खुल गए थे। अगले जुमला सुन ले सना, मुझे अगला जुमला दरवाजा खुद खुल गया था ना सर, पूछ लीजिए ना मंदोखेल, वो तो समन हुए थे बेचारे। सना अगला जुमला तो सुन लेना, अगला जुमला तो सुन ले। यहाँ जो कोर्ट की पेशी में इमरान खान साहब ने साफियों से बात करते हुए कहा कि मुझे ऑफर हुई है कि आपको बनी गाला शिफ्ट कीजिए, हुकूमत तो इनकार करी। तो ये कौन था जो लैंड क्रूजर में जाता है और जब खान साहब से सवाल करते हैं तो मुस्करा जाता है? ये गौर खान और उसके बुशरा बीबी और गंडापुर के साथ जो बातचीत हो रही है बैकडोर में, वो तो इसका कोई सबूत नहीं है। या तो इमरान खान साहब ने खुद कहा कि मुझे ऑफर हुई है, अब हुकूमत ने इनकार किया है, तो ऑफर किसने की है? हुकूमत ने इनकार करिए। राना सनाउल्लाह साहब ने कैटेगरी की अभी। हाँ जी मेहरबानो, जी मेहरबानो, कौन कर रहे हैं आपको? मुकम्मल करने दीजिए आपका बैकडोर साहब की। हाँ, बैकडोर में क्या चल रहा है? मंदोखेल साहब की गुफ्तगू और बातचीत से तो यही लगता है कि इनका शायद इशारा उसी तरफ है कि जहां खान साहब ने जेल में कल इशारा किया कि ये भी यही कह रहे हैं कि शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो वजीर आला नहीं, एक अर्दली हैं। तो शायद फिर सही कहा है खान साहब ने, और ये भी इसको तस्लीम करते हैं, क्योंकि अगर उनके पास इख्तियार ही नहीं कि वो खान साहब से मुलाकात करवाएं,
उनके पास इख्तियार ही नहीं कि अडियाला का दरवाज़ा जो है वो खुल जाए, जो कि महकमा जात जेल के नीचे आता है, जो कि पंजाब हुकूमत के नीचे आता है। तो फिर अच्छा हुआ कि खुल के इन्होंने आज मान तो लिया कि इनके हाथ में कोई इख्तियार नहीं, ये तो सिर्फ इनको फॉर्म 47 रात के 12 बजे इनको दिए गए और इनको कहा गया कि अच्छे बच्चे बन के जाके पार्लियामेंट में बैठ जाओ, जब हम कहें तो उठ जाना, जब हम कहें तो बैठ जाना। हाँ, तो अच्छा किया कि मुल्क के सामने आपने ये तस्लीम तो किया। जिस अर्दली वज़ीर-ए-आज़म से उम्मीद लेके बैठे हुए हैं, तो आप मुझे बता दो कि इमरान खान साहब जो खुद कहते हैं कि मुझे ऑफर की गई है और लैंड क्रूजर में जो लोग जाते हैं उनके पास, तो मीडिया वालों ने पूछा, जो इनके मनपसंद मीडिया वाले, आम मीडिया वाले तो जा भी नहीं सकते वहां पे जब तक इमरान खान साहब की क्लियरेंस से उनके फला रिपोर्टर को आने दो। वहां तो उन्होंने कहा कि आपसे मिलने कौन आते हैं, तो इमरान खान साहब तो मुस्कुराए। तो जब वो मुस्कुराया है और जिनने उनको बनी गाला शिफ्ट करने की यकीन देनी मरा, उसने तो नहीं कराई नवाज शरीफ। तो मतलब मुस्कुराहट से मखज कर लें कि उनसे को मिलने आता है, तो आपके तो ज्यादा करीब है वो लोग, उनसे आप पूछ लेना। सना मुस्कुराना छोड़िए, जो खान साहब ने बोला कि मुझे सना इनसे पूछिए तो किसने की है जी, मेहरबान की है, वो जरूर किसी ने की है ना। मंदोखेल साहब, मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहती हूँ। जी प्लीज, एक सवाल पूछना चाहती हूँ। तो क्या फिर उन्होंने ही आपको कहा था कि जाएं आप नून लीग के अर्दली बन जाए और इनको हुकूमत बनाने में कामयाब कर दें, इसीलिए आप उनके साथ बन के बैठ गए? क्योंकि आप लोगों का कोई जोड़ तो नहीं है, आपका कोई आइडियोलॉजिकल आपका कोई एक प्लेटफॉर्म नहीं है, ये तो मैरिज ऑफ कन्वीनियंस है ना, ये तो ये तो सिर्फ आप इक़्तिदार के हसूल के लिए बैठे हैं या आपको डंडा दिया गया है? पहली बात तो ये है कि आपकी अपनी एडिशनल जनरल सेक्रेटरी फिरदौस शमीम नकवी साहब ने और मुख्तलिफ चैनल में ये कहा कि हमने बात एस्टेब्लिशमेंट से, जर्नलों से करने की, उन्होंने इनकार कर दिए। उन्होंने कहा कि हम बात नहीं करेंगे, हुकूमत से करिए। आपका अपना एडिशनल जनरल सेक्रेटरी कह रहे हैं। नंबर एक बात। दूसरी बात ये कि हमारा तो खुद तनाज़ा चल रहा है, नून लीग के साथ, जो हमारे वादी की है। राणा साहब तो कह रहे हैं मामला हल हो गए, मीटिंग हो गई, आज साहब भी जरदारी से मिल गए। कोई हल नहीं हुए। देखे, अगर तनाज़ा चल रहा है तो विथड्रॉ कर लीजिए सपोर्ट। मिलिट्री कोर्ट्स में क्या सिविलियंस का ट्रायल हो सकता है, उसको कलअदम करार देने के हवाले से जो आज इंट्रा कोर्ट अपील्स थी उनकी समाअत हुई और उसमें जस्टिस जमाल खान मंदोखेल साहब के जो पॉइंट था ऑफ रेफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट था कि स्टेट कैसे अज्यूम कर सकती है जुडिशल ड्यूटीज़ जब एंटी टेररिज्म कोर्ट्स एग्जिस्ट करती हैं ऑलरेडी। तो अब इस पर कल समाअत होगी। ख्वाजा हारिस साहब जो वकील हैं वजारत दिफा के, कल वो अपने दलाइल मुकम्मल करेंगे और हमारे पास शायद मुकम्मल स्टोरी कल आ जाए, वरना फैसला जो भी होगा सामने होगा। लेकिन ये बात बहुत वाज़ेह है कि उन्होंने जस्टिस जमाल मंदोखेल साहब ने यह भी कहा है कि बहरहाल जो 85 लोग हमने इजाज़त दी थी कि मिलिट्री कोर्ट्स में ट्राई हों, उनका असल डिसीजन, जो उनका फाइनल डिसीजन है, वो सुप्रीम कोर्ट के थ्रू ही होगा। अब ये क्या मायने हैं इसकी, ये हम आपको कल बताएंगे। आपने प्रोग्राम देखा, शुक्रिया।